जय श्री राम, जय श्री राम। राज काज सब लाज, पति धर्म धरनी धन धाम। गुरु प्रभाव पालय सब, भल हुई है परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। श्री राम जी ने कहा, सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामिनि देसु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म गुरु पृथ्वी को धारण करने में शेर जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरिन कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति में बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सद्गमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारि सही संकटु भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुमहि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानि तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, कुसुमय तात न अनुचित मोरा। हुई है कुठाय सुबंधु सहाय, उड़ी है हाथ असिन हूँ के घाय। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहे सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान है और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उनकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुवर बानी, प्रेम पयोधि अमय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत से सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने भी चुप्पी साध ली। भरतई भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगहि गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया
और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, भोले पानी पंक रूह जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लइहु लाहु जग जन्म भयो को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले कि हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करौं शीस धरि सादर सोई। सो अवलंबु देव मोहि देई, अवधि पारु पावों जेहि से। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धारण कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि पार कर सकूं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आन्यो सब तीरथ सलिल, तेहि कहि काह रजाई। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, समय सकोच जात कही नाही। कहूँ तात प्रभु आयसु पाई, भोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले। जय श्री राम, जय श्री राम।